बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। अभी कुछ देर बाद मौलाना फजल रहमान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 रुकनी जो वफद है वो मुलाकात करेगा और अगली हिकमत अमली के ऊपर डिस्कस होगी, बहस होगी, जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, बैरिस्टर सैफ हैं, अखुनजादा हुसैन अहमद साहब हैं और असद कैसर साहब जो हैं इस वफद में शामिल हैं। क्योंकि जब कल मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बबांगे दोहल ये कहा है कि बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और साथ उन्होंने इल्जाम भी लगाया है कि बाअसर शख्सियात ने पैसे भी लिए हैं। अच्छा, इन पैसों के हवाले से आज शाहिद मेतला साहब बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने जनरल बाजवा के इंटरव्यू के हवाले से ये कहा था कि मैंने इंटरव्यू किया है, और उसके बाद फिर एफआईआर का उनको नोटिस भी आया था। तो आज उन्होंने भी यही कहा है कि पंजाब में लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, भावलनगर और दीगर अजला में, और इसी तरह बलूचिस्तान के भी दीगर अजला में आरओज और मुख्तलिफ बाअसर शख्सियात ने पैसे लिए हैं। दोनों अतराफ में जितवाने के भी पैसे लिए हैं, हरवाने के भी पैसे लिए हैं। तो यानी बेसिकली उन्होंने तायीद किया है मौलाना फजल रहमान की उस खबर की, उस इल्जाम की। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब ने हार मान ली है, सरेंडर कर लिया है कि मैं हार चुका हूं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने एक दरखास्त दायर की हुई थी कि जो मैं मानसहरा में इलेक्शन हारा हूं उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए, बेसिकली मैं जीता हूं। इस हवाले से अदालत में उन्होंने दरखास्त दायर की हुई थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेसिकली वो दरखास्त ही खारिज कर दी इस बुनियाद पर क्योंकि आज नवाज शरीफ साहब के वकील ही पेश नहीं हुए। अगर इनको इंटरेस्ट होता, जैसी बात है, वकील जाकर पेश होते, तो वकील पेश ही नहीं हुए। और दूसरा, सिकंदर सुल्तान राजा में ऐसी कौन सी हिम्मत आ गई कि वो नवाज शरीफ साहब की दरखास्त जो है वो मुस्तरद करे। तो मुस्तरद उन्होंने कर दी, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग एतमाद में थे। इसके अलावा मैंने कल भी आपको ये खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि वो पहले हलफ उठाएंगे एमएनए का और उसके बाद फिर इस्तीफा दे देंगे, यानी बड़ी हमदर्दी का मुजाहरा करेंगे, लोगों से संपत्ति हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब एनए 130 से हलफ ही नहीं उठाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पता है जो फॉर्म 45 है उनके मुताबिक नवाज शरीफ साहब जो है यास्मीन राशिद से तकरीबन 35 से 40 हजार की लीड से हार चुके हैं। इनको पता है कि कहीं भी दरमियान में जाकर अगर गड़बड़ हुई तो वो, अगर दोबारा इलेक्शन हुए या दोबारा कह लीजिए गिनती हुई या कुछ भी गड़बड़ हुई, तो यास्मीन राशिद मेरे से जीत जाएगी और फिर काफी ज्यादा बेइज्जती होगी कि एक वजीर आजम जो बना बैठा था वो तो खुद अपनी सीट हार चुका था, तो उसको वजीर आजम बनने की जरूरत क्या थी। बहरहाल इसी वजह से यह भी फैसला किया गया है कि अब एनए 130 से नवाज शरीफ साहब हलफ ही नहीं उठाएंगे। जबकि दूसरी जानिब जो सलमान अकरम राजा साहब वाला हल्का था एनए 128, इस हवाले से खुशखबरी यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन ओन चौधरी का मुअत्तल कर दिया है। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि 80,000 की लीड है, इतनी बड़ी लीड से सलमान अकरम राजा साहब जीते हैं। ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी लीड से और इतने तगड़े उम्मीदवार से आप जीते और उसके बाद फिर कह लीजिए कि आप बबांग दुहल ये कहते फिर कि मैं जीता हूं, ऐसा नहीं होगा। तो आज इलेक्शन कमीशन ने इस चीज का नोटिस लिया है और नोटिफिकेशन जो जीत का है ओन चौधरी का, उसको मुअत्तल कर दिया है। और इसके अलावा जनाब जो सिमाबिया तेहर वाला हल्का था एनए 57, उस हवाले से उन्होंने दरखास्त दायर की हुई थी। आज इलेक्शन कमीशन ने इसकी समाअत को मद्देनजर रखते हुए जनाब अली आरओ साहब को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया है। यानी बात करने का मकसद ये है कि ये सारी की सारी सीटें जो जबरदस्ती इन्होंने ली हुई थी ये सारी वापस होंगी अदालतों से। मैंने पहले दिन आपको कहा था इसी तरह कागजात मुस्तरद किए गए थे, बाद में अदालतों ने कागजात मंजूर किए। फिर यहाँ भी यही होगा कि ये पहले हरवाए गए थे, अब कह लीजिए कि वो उनको असल जो उनकी पोजीशन है वो दी जाएगी, ऐसा मुमकिन होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हुजूर वाला अगली खबर यह है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर एहतजाज की काल दे चुकी है और एहतजाज होगा। आज जब बैरिस्टर सैफ और असद कैसर ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की है तो ये पैगाम लेकर आए हैं कि अब एहतजाज जो होगा वो हर मोहल्ले में होगा, हर गली में होगा, हर यूनियन में होगा, यानी हर सतह पर इमरान खान की हिदायत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो एहतजाज करेंगे। किस हवाले से एहतजाज? इस हवाले से होगा कि हमें जो धांधली की गई है, जो हमारी सीटें छीनी गई है 180 सीट, वो हमें सीटें वापस की जाए। और इसके अलावा कल इंटरनेशनल मीडिया को दावत दी गई है मैरिट होटल इस्लामाबाद में,
اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کو دعوت اس وجہ سے دی گئی ہے تاکہ فارم 45 جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا کو کل دکھایا جائے، کیونکہ بین الاقوامی دنیا بارہا یہ مطالبہ کر چکی ہے ریاست پاکستان سے کہ الیکشن میں جو دھاندلی کی گئی ہے ان کی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کافی آگے کا سوچتی ہے ان سے، تو اسی وجہ سے انہوں نے کل 2 بجے یہ اجلاس بلایا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو بلایا ہے، جس میں انٹرنیشنل میڈیا کو فارم 45 جو ہے سبھی کے دکھائے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جس سے واضح طور پر یہ ہوگا کہ یہ بندہ جیتا ہوا ہے، اس کو ہرا دیا گیا ہے۔ تو کیوں ہرا دیا گیا ہے؟ یعنی جو دھاندلی کے ثبوت ہیں وہ کل انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے کیے جائیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ آج میں یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسد کیسر اور بیرسٹر سیف نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے جو امیدواران ہیں مختلف وزارتوں کے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ انہوں نے نامزد خان صاحب نے کیے، انہوں نے اناؤنس کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہاں بھی یہ چیز بھی بڑی ڈسکس کی جا رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کا خان صاحب نے کچھ دن پہلے 1-2 دن پہلے نام دیا تھا، تو اس کے اوپر کافی اعتراضات تھے، تو لہٰذا ان کا نام ہٹا دیا گیا ہے۔ ان کا نام بالکل نہیں ہٹایا گیا۔ آج بھی ابھی جب سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں 2-4 منٹ پہلے بیرسٹر گوہر نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا ہی وزیر اعلیٰ